हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक संत कहा करते थे, आप उतना ही दूर देखें जितनी आपको चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनियंत्रित दृष्टि, नज़र हमारे अंदर अनेकों भावना लेकर आती है और यह हमारे लिए मायने रखता है कि हम इस बात पर चिंतन करें कि हमारे जीवन में क्या क्या प्रलोभन है। प्रलोभन इंद्रियों से आती है, मन के विकार से आती है। आज का सुसमाचार कहता है कि प्रलोभन अनिवार्य है। ईसा क्यों कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है? हमें इस प्रलोभन को समझने की जरूरत है। 22वां सामान्य सप्ताह 7 नवंबर 2022 सोमवार। पहला पाठ तीतुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 6 तक। ईसा ये भी कहते हैं कि तुम इस संसार में हो, लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है। हम आत्माएं हैं और आत्मा के लिए इस संसार में कुछ नहीं है। इसी बात को लेकर तो हमें व्याकुलता है। हम व्याकुल, बेचैन, अकेले क्यों अनुभव करते हैं? शरीर प्रकृति का हिस्सा है। हमारा शरीर प्रकृति से आया है। प्रकृति से जो आया है वो प्रकृति की ही मांग करता है। हम जो अन्न जल खाए पिए हैं उसी से बने हैं और शरीर शरीर मांगता है। शरीर की चाहत दूसरी शरीर है जो प्रकृति से आती है। इसी तरह मन भी रस लेता है विचारों में, नए नए विचार। मन भी यही चाहता है। इन्हीं को, शरीर और मन को केंद्र मानकर सब कुछ इन्हीं के हाथों सौंप देना प्रलोभन है। शरीर और मन व्यक्ति का सारा जीवन छीन लेते हैं। यही प्रलोभन है। इसीलिए शरीर का नियंत्रण, मन का नियंत्रण और इनका सही दिशा निर्देश जरूरी है। संत पौलुस ने इसी बात को हमें अच्छी तरह से समझाया है। कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उसके आगे वे कहते हैं कि तुम ऊपर की चीजें खोजते रहो, पृथ्वी पर की नहीं। ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं और आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपके जीवन है। इसीलिए यदि हम असली मसीही जीवन जीते हैं तो हम इस दुनिया की नज़र में व्यर्थ, अनुपयोगी समझे जाते हैं। इसलिए हमें सजग और चेतनशील होने की जरूरत है। ईसा कहते हैं कि तुम प्रलोभन का कारण न बनो। हमारे लिए ये चुनौती है। जो अगुआ हैं, माता पिता हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं? बहुत बार हम सोचते हैं कि बच्चे कहने से सीखते हैं। ऐसी बात नहीं है। बच्चे कहने से बहुत कम सीखते हैं, लेकिन बच्चे अनुकरण के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे देखते हैं कि बड़े क्या कर रहे हैं। अगर बड़े सिगरेट, शराब पीते हैं तो बच्चे भी वही करेंगे। बच्चे झगड़ा चुगली करते देखते हैं तो बच्चे वही करेंगे। आप उनको मना नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्या करते हैं बच्चों के सामने। और जो माता पिता करते हुए देखे जाते हैं, बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। इसलिए माता पिता, बड़े लोग प्रलोभन के कारण बन सकते हैं।
हमें सजग रहने की जरूरत है। ईसा की प्रमुख शिक्षा में क्षमा देना एक है जो कठिन है। ईसा ने क्रूस पर से क्षमा दिया, लेकिन हमारे लिए कठिन इसलिए है क्योंकि हम अहंकारी लोग हैं। हमारा अहंकार हमें क्षमा देने से रोकता है। बिना प्रार्थना के और बिना मजबूत विश्वास के कोई भी व्यक्ति क्षमा नहीं दे सकता। बिना प्रार्थना और विश्वास के क्षमा देना असंभव है। ईसा ने सभी को क्षमा दिया और क्षमा देने की बात कही। वे स्वयं प्रार्थना में रहते थे और आत्मापूर्ण जीवन जीते थे। जो प्रार्थना में रहता है और आत्मापूर्ण जीता है, उसके लिए क्षमा देना आसान होगा। अतः शिष्यों का ये आग्रह करना कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए क्षमा देने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे क्षमा नहीं दे पा रहे थे। कई लोगों को मैं ये कहते सुनता हूँ कि मैं लंबे समय से क्षमा नहीं दे पा रहा हूँ, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन क्षमा नहीं दे पाऊंगा। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सतत प्रार्थना की कमी है और मजबूत विश्वास की भी जरूरत है, जो प्रार्थना से आती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो क्षमा नहीं दे पाते, और क्षमा नहीं देने के कारण वह कई तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं, विशेष करके हड्डियों की बीमारी, जोड़ की बीमारी। क्षमा नहीं देने के कारण वे सो नहीं पाते हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं, नाजुक हैं, इसलिए वे चिंता में जीते हैं। ऐसे लोगों को विशेष रूप से आशीष और कृपा प्रदान कर कि वे प्रार्थना कर पाएं, विनम्र बने, दूसरों को क्षमा दे पाएं, नए जीवन की शुरुआत करें, और वे जो इसी तरह की क्षमा न देने के कारण बीमार हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, उनको चंगाई मिले, आशीष मिले, नया जीवन मिले। आमीन।